हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम सारे चैप्टर्स को एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है, तो शुरू करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ईट्स टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? इसमें क्या बोला गया है कि आज आपने क्या खाया, आपके दोस्त ने क्या खाया, और क्या आप दोनों ने कल और आज सेम खाना खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज नॉट इट? हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं अलग अलग समय पे, क्या ऐसा नहीं है? बेसिकली ये जो चैप्टर है वो आप जो खाना खाते हैं या फिर जो जो भी खाना खाया जाता है उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके सोर्सेज, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। नेक्स्ट है फूड वेराइटी। सबसे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है, उसे देख लेते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने दोस्तों से पूछिए उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या खाया। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और आप कोशिश करिए दूसरी स्टेट्स में भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे जानने की इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कि उन्होंने आज क्या क्या खाया है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक। इन सारे आइटम्स की एक लिस्ट बनाइए अपनी नोटबुक के अंदर एज गिवन इन टेबल 1.1। यहाँ पे आपको टेबल 1.1 दी गई है, उसके अंदर आप इस लिस्ट को मेंशन करिए फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। जितने भी आप दोस्तों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो उतना आप कलेक्ट करिए। बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि आप अपने दोस्तों से पूछिए जो इस स्टेट से हैं, आपके साथ जो रह रहे हैं या फिर जो अदर स्टेट्स में हैं, कि उन्होंने क्या क्या खाया, उसकी एक लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे फिगर 1.1। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम आपको दिखाए गए हैं। नंबर फर्स्ट इज दिस इज इडली एंड सांबर, और यहाँ पे है फिश, एंड नेक्स्ट है ये करी। ठीक है, ये वेजिटेबल करी आपको दिखाई गई है। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर 1.1। अब अलग अलग वेराइटी आपको देखने को मिलती है खाने में, जैसे कि आप 1.1 फिगर के अंदर देख रहे होंगे। वट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? अब ये फूड आइटम्स किन किन आइटम से बने हुए होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। अब आप कुकड राइस के बारे में सोचिए, जो आप अपने घर में बनाते हैं वो कैसे बनती है। वो बनती है कच्चे चावल से, जिसे पानी में डाल के उबाला जाता है। जस्ट 2 मटीरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। यानी ये जो डिश है राइस जो आप अपने घर में बनाते हैं, उसे बनाने के लिए बस 2 ही आइटम्स की ज़रूरत पड़ रही है, यानी 2 ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। वो है रो राइस एंड वाटर। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि और जो फूड आइटम्स है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वेजिटेबल करी आप देख रहे हैं, उसे बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे बहुत सारी आपको वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्पाइसेस चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। इसके अलावा आपको जो भी उसके अंदर एज योर पर विश आपको ज़रूरत है आप उसमें ऐड अप करेंगे। बेसिकली ये है कि इसे बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत आपको पड़ रही है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेजिटेबल करी बनाने के लिए आपको अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ रही है, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको उसमें पड़ सकती है। उसके बाद है एक्टिविटी सेकेंड। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब 1.1 में जो आपने अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करके कि उन्होंने क्या क्या खाया था, यहाँ पे एक टेबल बनाई थी, उसमें से आप कुछ आइटम्स को लेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। और आप कोशिश करेंगे कि उन फूड आइटम्स को बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत यहाँ पे पड़ी है। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, लिस्ट दैम इन टेबल 1.1। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। अब एक लिस्ट बनाएंगे आप टेबल 1.1 में। ये आपको टेबल दी गई है 1.1, इसमें ऑलरेडी आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक आपको रोटी और चपाती का और दूसरा दाल का दिया गया है। इसमें फूड आइटम है रोटी चपाती, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको दिए गए हैं, दैट इज़ आटा एंड वाटर। रोटी और चपाती बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, आटा चाहिए, आटा लगाने के लिए आपको पानी चाहिए होता है। अच्छा, दाल बनाने के लिए आपको पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी एंड स्पाइसेस की ज़रूरत आपको पड़ती है। इसके अलावा आपने अपने फ्रेंड से जो भी डिस्कस किया, उन्होंने जो भी खाया था, जो भी फूड आइटम्स खाए हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने क्या खाया,
फिश खाई मानो, ठीक है, फ्राइड फिश खाई, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे फ्राइड फिश, और उस फ्राइड फिश को बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट है, व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास। अब आपने देखा होगा कुछ डिशेस को बनाने के लिए सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, अब उसके बारे में आप अपनी क्लास में डिस्कस करिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब ये इंग्रेडिएंट्स आपको कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट है 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब हम फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। अब कुछ सोर्सेज को गेस करना हमारे लिए ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको कहाँ से मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं प्लांट से। अंडा हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है मुर्गी से, आप बोल सकते हैं। इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से मिलते हैं, वो आपको एनिमल से मिलते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं कि आपको ये कहाँ से मिलती हैं। लाइक फूड एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2a, वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स ऑफ कोर्स। वही सेम बताया गया है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको कहाँ से मिलते हैं, सो प्लांट से। वट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड वीट। अब उसके बाद राइस एंड वीट यानी कि चावल और गेहूं का सोर्स क्या होता है। यू मे हैव सीन पैडी एंड वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज इन प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स, फिगर 1.3। राइस एंड वीट हमें रेस्पेक्टिवली कहाँ से मिलती है, पैडी फील्ड से एंड वीट फील्ड से। और ये आपको यहाँ पे फिगर 1.3 में दिखाया भी गया है। ए फिगर ये आप देख सकते हैं, ये पैडी फील्ड है और यहाँ पे ये ग्रेन फील्ड है, सॉरी वीट फील्ड है। गेहूं के दानों को ले जाते हुए आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। इसके बाद फूड आइटम जैसे कि मिल्क हो गया, एग्स हैं एंड मीट है, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिविटी थर्ड की। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब हम कुछ फूड आइटम्स लेते हैं जो आपने पहले ही फिगर में मेंशन किए थे, जो आपने फिगर 1.1 में मेंशन किए थे, एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। और कोशिश करते हैं ये जानने की कि वो हमें कहाँ से मिले हैं, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। सम एग्जांपल्स आर शॉन इन टेबल 1.3। यहाँ पे टेबल 1.3 में आपको कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स भी आपको दिए गए हैं और उनके सोर्सेज कुछ के आपको सोर्सेज भी मेंशन है। लाइक इडली बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। राइस हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। उड़द दाल हमें कहाँ से मिलेगी, वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है। सॉल्ट हमें ओशियन वाटर से मिलती है, सी वाटर से मिलती है। एंड वाटर जो है वो भी हमें वाटर आप बता सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, या फिर वो सी वाटर को आप फिल्टर करके भी उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है चिकन करी। चिकन करी को बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है चिकन की, स्पाइसेस, ऑयल और घी एंड वाटर। अब चिकन आपको एनिमल से मिलता है, स्पाइसेस आपको प्लांट से मिल सकते हैं या फिर उसके अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं। ऑयल एंड घी आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। ऑयल आपको बेसिकली प्लांट से मिलते हैं एंड घी जो है वो आपको एनिमल से मिलता है। वाटर सेम अंडरग्राउंड वाटर आप यूज़ करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट खीर। खीर बनाने के लिए आपको मिल्क, राइस एंड शुगर की ज़रूरत पड़ती है। मिल्क आपको एनिमल से मिलता है, राइस प्लांट से, एंड शुगर जो है वो शुगर केन से, जो कि प्लांट से मिलता है। सो आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी थर्ड। अब एक्टिविटी थर्ड से हमने क्या कंक्लूड किया, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी प्लांट्स जो हैं वो सोर्सेज हैं ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। और जो कि एनिमल से हमें मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग मिलता है। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। काउस, गोट एंड बफेलोज से हमें मिल्क मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे बटर हो गया, क्रीम है, चीज़ है एंड कर्ड है, वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। इसके अलावा क्या आप किसी और
कुछ और एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 1.3, दैट इज प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। Plants are one source of our food. Which parts of a plant? Plants are one source of our food. Which parts of a plant? प्लांट से हमें फूड मिलता है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अब प्लांट का हम कौन सा पार्ट एज अ फूड यूज़ कर रहे होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं जैसे स्पिनच। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं। समटाइम्स फ्रूट्स, कभी कभी हम जड़ें भी खाते हैं। समटाइम्स स्टैम्स एंड इवन फ्लावर्स, और कभी कभी हम तना या फिर जो पौधे के फूल होते हैं उन्हें भी खा रहे होते हैं। फिगर 1.4 में आपको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को शो किया गया है, एक बार उन्हें देख लेते हैं। ऊपर आप देखेंगे फ्लावर है, उसके बाद ये है फ्रूट्स, उसके बाद है ये स्टेम, लीफ, और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम शूट बोलते हैं, शूट सिस्टम। और नीचे वाला जो पार्ट होता है रूट, जो कि सॉइल के अंदर होता है, उसे हम रूट सिस्टम बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका प्राइमरी रूट, एंड नीचे है आपकी ये सेकेंडरी रूट। सो डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ये प्लांट के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। उसमें लीफ हो सकती हैं, उसमें फ्लावर्स हो सकते हैं, फूड हो सकता है, उसका स्टेम है, या फिर उसकी रूट्स हैं, उसे आप एज अ फूड खा ले लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको पहेली जो है वो एक क्वेश्चन पूछ रही है। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ आर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या कुछ ऐसे भी फूड हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी किसी और से मिलते हैं? सो इसके बारे में आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा। फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। सॉरी, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। क्या आपने कभी पम्पकिन के फ्लावर्स को खाया है राइस पेस्ट में और फ्राई करके? अगर आपने ट्राई किया है तो बताइएगा। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स के 2 या उससे ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल